शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। ए जिंदगी तेरी बस छोटी सी कहानी, हाथ खाली और आंख में है पानी। उम्र भर तुझसे बस शिकवा ही रहा, ये नहीं है वो नहीं है, तुझे संभालता ही रहा। अंत समय आया तब समझ आई तेरी कहानी, आई मौत और तुझे निगल गई, समझ न आई फिर भी तेरी पूरी कहानी। हम सबको अपनी जिंदगी से शिकायत ही तो रहती है। सारी जिंदगी शिकायत करते रहते हैं, शिकवा करते रहते हैं, आंख में पानी लिए हुए रोते रहते हैं, भगवान की पूजा करते हुए भी। कितना कुछ भी हो हमारे पास फिर भी हमें कमी सी ही लगती है। पूजा करते समय भी भगवान से शिकायतें ही तो करते हैं जिंदगी की। लेकिन उम्र निकल जाती है, जिंदगी की कहानी समझ नहीं आती। फिर देख के हमारा जनाजा दुनिया कहती है, जब हम मर जाते हैं तो दुनिया उस जनाजे को देखकर शमशान घाट में खड़ी हुई क्या कहती है? क्या रखा है जिंदगी में? दुनिया कहती है क्या रखा है जिंदगी में, सबका यही फसाना है। क्या रखा है जिंदगी में, सबका यही फसाना है। खाली हाथ आए दुनिया में और खाली हाथ जाना है। तो यही तो। और फिर भूल जाते हम। जैसे ही शमशान घाट से बाहर निकले तो हम भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। दुनियादारी के चक्रों में फिर भूल जाते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। बाहरी जिंदगी पैसा कमाने के लिए शरीर खराब किया। जिंदगी का चक्कर देखो, पैसा कमाने के लिए शरीर खराब किया और शरीर को ठीक करने के लिए उसी पैसे को गंवाया। दिन रात भाग दौड़ करके मेहनत करके शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, खान पान का भी ध्यान नहीं रखा, और बच्चों को पालने के लिए, बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए मेहनत की, घर से भी निकले। और जब शरीर बीमार हो गया उस मेहनत से, सहन नहीं कर सका इतनी मेहनत को शरीर, तो उसी पैसे से फिर शरीर ठीक किया। तो पैसा कमाने के लिए शरीर खराब किया और उस खराब शरीर को ठीक करने के लिए वही पैसा लगाया, वही पैसा गंवाया। अंत में ना शरीर बचा और ना पैसा तेरे काम आया। ना तो शरीर ही बचा, मौत तो होनी है, सदा जीवित सदा अमर तो कोई नहीं रहा। तो जब मौत होनी है तो शरीर भी नहीं बचा और पैसा भी तेरे काम नहीं आया। मरने के बाद भी ये पैसा काम नहीं आता। एक शमशान के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस देर लगा दी तूने आते आते। और क्या मिला तुझे दुनिया वालों से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। कि मंजिल तो तेरी यही थी, देर लगा दी तूने आते आते। और क्या मिला तुझे दुनिया वालों से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। कि दौलत की भूख ऐसी लगी बाहर कमाने निकल गए, दौलत की भूख ऐसी लगी बाहर कमाने निकल गए, और जो जब दौलत मिली हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने के लिए एक पल फुर्सत मिल न सकी, बच्चों के साथ रहने के लिए एक पल फुर्सत मिल ना सकी, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। यही चक्कर है कि भैया बुढ़ापे में बच्चों के साथ रहेंगे, पहले हम कमाने निकल गए फिर बच्चे कमाने निकल गए। तो जिंदगी भर कमी ही कमी रहती है। एक चीज पूरी हुई तो दूसरी हाथ से निकल गई, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी की इच्छा हो गई, तीसरी पूरी हुई तो चौथी की इच्छा हो गई। यही जीवन का चक्र चलता रहता है, यही मोह माया है और इसी में हम उलझे रहते हैं। और फिर भगवान को मनाने के लिए कभी तीर्थ जाते हैं, समस्याओं से सुलझने के लिए कभी तीर्थ स्थान जाते हैं, कभी काशी कभी मथुरा जाते हैं। पर अगर कर्म अपने अच्छे रख लें तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने परिवार में ही रहने से तीर्थ मिल जाएगा, तीर्थ का फल मिल जाएगा। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है।
सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। अगर कर्म करेगा, कर्म अच्छे करेगा, तो कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। तो नियत अच्छी रखे और कर्म अच्छे रखे तो आपको कहीं भी मंदिर गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं है। जहां आप रहोगे वही तीर्थ बन जाएगा। और अब आती है बारी सबसे बड़े सत्य की। जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? क्या हम अमीरों को देखकर कहते हैं, अभाव में ही रहते हैं ना, दूसरे को सुखी देखकर, दूसरे का पैसा देखकर हमें अपना पैसा कम लगता है। हम अमीरों को देखकर कहते हैं कि हमें भगवान ने गरीब क्यों बनाया। कभी कभी तो लोगों के मुख से यह भी शिकायत सुनी है कि वो ईश्वर तो बस अमीरों का ही है, उसे भी ज्यादा चढ़ावा चाहिए इस कलयुग में। किसी को कहते सुना है कि गरीब चढ़ावा नहीं दे सकता, इसलिए तो गरीब की फरियाद उस तक नहीं पहुंचती। मंदिर का पुजारी भी जेब देखकर बात करता है और मंदिर में भगवान की पूजा कराता है जेब देखकर कि किसकी जेब में ज्यादा पैसा है, कौन ज्यादा दक्षिणा देगा, कौन ज्यादा चढ़ाएगा, तो उसी हिसाब से ज्यादा कम करता है, अंतर करता है पूजा में, वो भी जेब देखता है। यही शिकायतें हैं ना जिंदगी से कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। यही तो हम सब करते रहते हैं। मंदिर में जाकर भगवान के सामने भी शिकायतें करते हैं। आज के सत्संग में मेरी बातें थोड़ी सी ही हैं। आज का सत्संग थोड़ी सी बातों में है, छोटा है, लेकिन उन थोड़ी सी बातों में बहुत गहराई है। मैं जानता हूं कि यदि इन बातों को ध्यान से सुन लिया जाए, आज के सत्संग को ध्यान से सुन लिया जाए, तो आज के बाद तुम्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी, कोई शिकवा नहीं होगा। आपने कभी सोचा है भगवान ऐसा उल्टा क्यों करता है? अमीरों को ज्यादा देता है और गरीबों को कम देता है? कभी सोचा है? क्या भगवान अमीरों से ज्यादा प्रेम करता है? हमें यही सिखाते रहते हैं ना कि हमें गरीब के यहां पैदा क्यों किया, हमें गरीब क्यों बनाया। तो क्या अमीरों से ज्यादा प्रेम है उसे? ईश्वर अमीरों से ज्यादा प्रेम करता है? ऐसा नहीं है। ईश्वर गरीबों से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। आज भगवान के इस नियम को भी जान लो कि वो ऐसा क्यों करता है। भगवान ने तुम्हें गरीब के घर ही क्यों पैदा किया है? सोचो और विचार करो। भगवान को तो बस एक छोटा सा काम करना था तुम्हें अमीर बनाने के लिए। तुम्हें किसी सेठ के घर पैदा कर देता, अमीर बन गए थे। वो केवल सेठ के घर पैदा कर देने से तुम्हें अमीर बना देता, तो तुम्हें गरीब के यहीं क्यों पैदा किया? क्योंकि सेठ के घर में कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं होता, कोई ज्यादा काम नहीं होता, ज्यादा कर्म नहीं होता। बस पकी पकाई मिल गई, कमा रखा सेठ ने, उसी को खाने में लग गए, कमाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। जिनको कम कर्म करना होता है अमीरों के घर में पैदा करता है। जिनसे उसे कर्म कम कर्म कराने हैं, उसे प्रकाशित नहीं करना, प्रतिष्ठित नहीं करना, और जिनसे इतिहास लिखवाना होता है उन्हें गरीबों के घर में पैदा करता है। तो अब देख लीजिए, अगर आप गरीब के घर में पैदा हो तो आपसे इतिहास लिखवाना चाहता है, आपको योद्धा बनाना चाहता है। प्रभु रामचंद्र जी के अवतार के रूप में विष्णु भगवान ने यही मर्यादा प्रतिपादित की। प्रभु रामचंद्र जी राजकुमार थे, वनवास गए, दुख झेला, सीता का भी हरण हुआ, इतने कष्ट झेले। आज हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, पूजते हैं, हमारे पूजनीय हैं। और राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भी उनके नाम से जाने जाते हैं कि रामचंद्र जी के भाई हैं। हम पूजते किन्हें हैं? उन रामचंद्र जी को जिन्होंने कष्ट भोग कर दिखाया, अपने आप को सफल दिखाया। जो हमारे पास नहीं है उसे हमें पैदा करना है। शिकायत नहीं करनी है, मांगना नहीं है, ईश्वर से भी मांगना नहीं है। ईश्वर से तो हमें ये चीज मांगनी है कि प्रभु आप मेरे साथ हो जाओ, आप मुझे सहयोग दो। मुझे पता है आपने मुझे गरीब के यहां अभावग्रस्त ये चीजें क्यों नहीं दी, क्योंकि आप मुझे योद्धा बनाना चाहते हो, मेरे से इतिहास लिखवाना चाहते हो। तो मैं इतिहास जरूर लिखूंगा, योद्धा जरूर बनूंगा,
लेकिन प्रभु आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता, आपका सहयोग चाहिए। आप मेरे साथ हो तो सब कुछ हो जाएगा। जब बंटवारे की बात आई थी महाभारत में कि एक तरफ कृष्ण जी और एक तरफ नारायणी सेना है तो मांग लो, दुर्योधन ने पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण जी को मांगा। जबकि वासुदेव कृष्ण जी ने महाभारत में युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए भी कसम खा रखी थी कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये कसम उठाई थी। तो उस बात पर वासुदेव कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, सारा माखन तो दुर्योधन ले गया, तेरे हिस्से में क्या आया, तेरी हार निश्चित है। तब अर्जुन कहता है प्रभु, जब माखन चोर मेरे साथ है तो मेरी हार कैसे हो सकती है? वो माखन भी किसी काम नहीं आएगा दुर्योधन के जब माखन चोर मेरे साथ है। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु तो साथ हो तो मैं ये किला तो फतेह कर ही लूंगा, इतिहास तो रच ही दूंगा। तो आपको गरीबों के यहाँ आपको अभावग्रस्त किस लिए किया है कि आप योद्धा बनकर, कर्म योगी बनकर अपने हिस्से की चीज खुद प्राप्त करो। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना सुदृढ़ कर लो, इतना संकल्पशील कर लो कि हर संघर्ष करने के लिए तैयार रहो। बस भगवान तू मेरे साथ हो जा। हम क्या करते रहते हैं, प्रभु ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। उसके लिए क्रम भी तो करना पड़ेगा। प्रभु दे देगा, लेकिन प्रभु को तो मांगते ही नहीं आप। प्रभु बल बुद्धि विद्या देगा आपको, तो उसके बलबूते पे ले लोगे। तो बल बुद्धि विद्या मांगिए, धन दौलत ना मांगिए। अगर बल बुद्धि मूर्ख को धन दे दिया तो क्या होगा, गंवा देगा, उसे तो यूज नहीं करने आता ना। बल नहीं है, पढ़े हो ऐसा है अपंग होके, उस पैसे का क्या करोगे स्वस्थ शरीर ने? तो बल बुद्धि विद्या ज्ञान विवेक ये मांगिए प्रभु से। और आप मांगते क्या हो? तभी तो अभाव में रहते हो। वो राजा बनाना चाहता है और आप मांग मांग कर भिखारी वाला हाल कर रखा है आपने। और राजा में बल भी है, ताकत भी है, दौलत भी है। तो बल बुद्धि विद्या मांगिए। तो इसलिए अपने आप को इस तरह से बुलंद कर लो, इस तरह से कर लो। तुम्हें किससे लड़ना है? बाहर से नहीं, खुद से लड़ना है और अपने आप को योद्धा बन के इतिहास रच के दिखाना है। इसलिए तुम लोग, तुम्हें यानी कि जिसे भी गरीबी में पैदा किया है, अभावग्रस्त किया है, उसे इसलिए किया है कि अपने बलबूते पर बन, इतिहास रच और तेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तेरा नाम अमर होगा। तो किस लिए मैं 4 लाइनों में इसको कहता हूं। तेरी खुद से लड़ाई है और खुद ही को खुद जिताना है। तेरी खुद से लड़ाई है और खुद ही को खुद जिताना है। गरीबों की भी किस्मत में, गरीबों की भी किस्मत में अमीरी का खजाना है। और तुझे जो बोलते हैं सब, तुझे जो बोलते हैं सब कि तू कुछ कर नहीं सकता, जमाने को इसी रास्ते, जमाने को इसी रास्ते बन करके दिखाना है। भगवान के पास प्रार्थनाएं गरीबों की ज़्यादा जाती हैं तो भगवान गरीबों से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बस अहंकार का पर्दा हटाने की ज़रूरत है। हम सारी उम्र अहंकार में ही तो जीते हैं, अहंकार का दामन पकड़े रहते हैं। जवानी का अहंकार, पैसे का अहंकार, ताकत का अहंकार, सारी जिंदगी इस अहंकार से चिपटे रहते हैं, मोह माया में लिप्त रहते हैं। मोह माया के जाल में फंसकर ही अहंकार का दामन नहीं छोड़ पाते। लड़ाई राम और रावण की नहीं थी, अहंकार और भगवान की थी। अहंकार का तो सदा ही ईश्वर से बैर रहा है। इसी अहंकार के कारण ईश्वर की कृपा हमें दिखाई नहीं देती। तो इसलिए अहंकार को त्यागिए। 6 विकारों से लड़ाई लड़नी है, इसलिए खुद से लड़ाई लड़नी है। मेरी खुद से लड़ाई है, तेरी खुद से लड़ाई है, खुद ही को खुद जिताना है।
गरीबों की किस्मत में भी अमीरी का खजाना है। क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार ये दुश्मन हैं, इनसे लड़ना है और इन पर अगर विजय प्राप्त कर ली तो अमीरी का खजाना नजर आ जाएगा। तो अहंकार के कारण ही ईश्वर की कृपा हमें दिखाई नहीं देती। जीवन की एक सच्चाई है, आज जान लो। क्या? जब तक थी ये जवानी सीना ठोक के चले, जब तक थी ये जवानी सीना ठोक के चले, जब ये आया बुढ़ापा सारे छोड़ के चले, जब ये आया बुढ़ापा सारे छोड़ के चले, जब तक थी ये जवानी सीना ठोक के चले, जब से आया बूढ़ापा सारे छोड़ के चले, जब तक दौलते कमाई हाथ जोड़ सब चले, जब तक दौलते कमाई हाथ जोड़ सब चले, जब से छोड़ा कमाना मुख मोड़ सब चले, जब से छोड़ा कमाना मुख मोड़ सब चले, जब तक थी साथ खुशियाँ, जब तक थी साथ खुशियाँ दिल जोड़ सब चले, आई गम की जो आंधी रिश्ते तोड़ सब चले, आई गम की जो आंधी रिश्ते तोड़ सब चले, जब तक थी ये जवानी सीना ठोक के चले, जब तक थी ये जवानी सीना ठोक के चले, जब से आया बूढ़ापा सारे छोड़ के चले, जब से आया बूढ़ापा सारे छोड़ के चले। भक्तों, यही जीवन की सच्चाई है। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। भगवान आप सबका कल्याण करे, आपका जीवन सदा आनंदित बना रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।